रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर आपने एडमिशन पढ़ लिया तो एडमिशन से कहीं ना कहीं आपका ना एक बेस एस्टैब्लिश हो चुका है। पहला बेस आपने एस्टैब्लिश किया चेंज इन पीएसआर में, जहां पर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ आए बहुत सारी चीजों के। तो उसके बाद आपने चेंज इन पीएसआर में चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा, जैसे कि गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन, ये सब। एडमिशन से आप बड़े आगे कि जब रिलेशनशिप चेंज हुए तो किसी एक पार्टनर के एंटर होने से क्या होता है। अब रिटायरमेंट में या मैं कहूं डेथ में सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कि एक पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और उससे ओवरऑल पूरा आपका जो रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपके कवर होंगे, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा भगवान के नाम से। Om, Jay, Jagdish are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Om retires and the goodwill is valued at rupees 50,000. New profit sharing ratio of Jay and Jagdish will be equal. आप देखो कि ओम के रिटायरमेंट के बाद जय और जगदीश की जो रेशियो है वो इक्वल है। फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जय एंड जगदीश कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। आपको ये बताना है कि उनके अकाउंट्स को आप कैसे डेबिट करोगे। सबसे पहले जो चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी कि यहाँ पर क्वेश्चन है गुडविल का, कि एक पार्टनर की रिटायरमेंट हुई और पूरी फर्म की गुडविल है। देखो, जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। इसी तरीके से जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपनी कैपिटल और गुडविल और कैपिटल का बैलेंस लेकर जाएगा। जब भी आप रिटायरमेंट और डेथ के अंदर गुडविल की एंट्री करोगे, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर की गुडविल, एक ही एंट्री याद रखनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करनी होगी गेनिंग रेशियो। एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो और रिटायरमेंट एंड डेथ में गेनिंग रेशियो। तो हाँ जी, तो गेनिंग रेशियो क्या होगी आपकी, न्यू माइनस ओल्ड। अब क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:3:2 और न्यू रेशियो है हमारे पास 1:1। रिटायरमेंट हुई है पहले वाले पार्टनर की जिसका नाम है ओम, और पूरी फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 50,000। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालते हैं जय की गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो 1/2, ओल्ड रेशियो है 3/10। एलसीएम आया आपका 10, 5 - 3 2/10 गेन कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव आया। उसके बाद जगदीश 1/2 न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो है 2/10, एलसीएम आया 10, 5 - 2 3/10 गेनिंग पार्टनर है ये भी। तो गेनिंग रेशियो निकल कर आई 2:3। यहां तक कोई दिक्कत। अब गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो इसका मतलब जय डेबिट, जगदीश कैपिटल डेबिट टू ओम, हमें बेसिकली ये एंट्री करनी होगी। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उनके अकाउंट कितने से आप डेबिट करोगे, तो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो सबसे पहले आप 50,000 इंटू ओम का शेयर निकालो 5/10 यानी कि 25,000, और उस 25,000 को बांट दो 2:3 में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली 50,000 इंटू 2/10 उनके गेन शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, और इसी तरीके से 50,000 इंटू 3/10। भाई अगर हमें प्रॉपर एंट्री करनी होती, 3 नंबर का क्वेश्चन होता तो हम पूरा सॉल्व करते, बट जस्ट बिकॉज ये एमसीक्यू है तो क्यों हम उसका शेयर निकाल के एक और एक्स्ट्रा काम करें। आप सिंपली करो 50,000 इंटू 2/10 कितना आएगा, 10,000, 10,000 आएगा यहाँ पे। और उसी तरीके से 50,000 इंटू 3/10 15,000। ठीक है, तो बस अब आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, अगर मैं लास्ट की लाइन पढ़ूं तो द शेयर ऑफ गुडविल टू बी क्रेडिटेड टू सीज अकाउंट, यानी कि कहीं ना कहीं वही रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एबीसी वर पार्टनर्स, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट दे वर टू शेयर द प्रॉफिट एज ए 26%, बी 34% एंड सी 40%. And that if a partner retires, his capital should remain in the business for a stated period at a fixed rate of interest, but that the retiring partner share should be credited with an amount of goodwill based upon 1.5 years average profit for 5 years prior to his death, but he is subject to deduction of 5% from the book debts. C retired and the profit of the firm for 5 years was agreed at
20,000, 30,000, 15,000 का लॉस है, फिर 5,000 का लॉस और 45,000 का प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। Average book debt stood at 90,000. The share of goodwill be credited to C's account will be। बीच में जो एक डेथ वाला वर्ड आया था ना, वो डेथ नहीं था, बेसिकली रिटायरमेंट ही है वो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत सारी बातें इसमें लिखी, तो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करती हूँ कि क्या क्या था। देखो क्वेश्चन में ऐसा था कि ABC 3 पार्टनर है, तीनों के अपने अपने शेयर्स दे रखे हैं, जैसे कि 26, 34 और 40, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फिर उन्होंने ना कुछ एडजस्टमेंट बोली आपसे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी एक पार्टनर रिटायर होगा उसकी गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने उसके बारे में कुछ बात बोली है। जिसमें पहली बात उन्होंने ये बोली कि जो पार्टनर रिटायर होके जाएगा उसकी कैपिटल अगर बिजनेस में रहती है तो हम उसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ये उन्होंने कैपिटल के लिए बात बोली है कि अगर हम उसकी कैपिटल को, देखो क्या होता है रिटायरिंग पार्टनर, हमने उसके साथ वो तो कर लिया हिसाब किताब कि देखो आपके इतनी कैपिटल का बैलेंस है, बट हमने उसको अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो उसके लिए उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये हमारा एक सेक्शन है जिसको हम अभी आगे आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। चलो ठीक है, ये तो हो गई इसकी कैपिटल की बात। गुडविल के लिए उन्होंने क्या बोला कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालोगे और उसका 1.5 ईयर से मल्टीप्लाई करके आप पूरी फर्म की गुडविल निकालोगे। बात समझ आ रही है? अब इसका मतलब आपको पहले यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, और अब गुडविल जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमें 5 साल का डेटा दे रखा है, 3 बार प्रॉफिट हुआ है, 3 बार प्रॉफिट हुआ है, 2 बार लॉस, तो जरा एवरेज प्रॉफिट बताएंगे कितना आएगा। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ चुका है 15,000। अब उन्होंने बोला था क्या करना है गुडविल निकालने के लिए, 1.5 ईयर, 3/2 होता है वो, 1.5 ईयर से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक लाइन ना कुछ और भी लिखी हुई थी, पहले उसकी तरफ भी हम ध्यान दे देते हैं कि वो लाइन क्या थी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बट ही सब्जेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ 5% फ्रॉम द बुक डेट्स। बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स, कि आपको ना प्रॉफिट्स में से ये बुक डेट्स के जो प्रोविजन होता है या जो डिडक्शन है वो माइनस करना होता है। तो कितना है 90,000 का 5% कितना हुआ 1,500, 4,500। तो बेसिकली आपको क्या करना है, गुडविल भी निकालने से पहले आपको इस प्रॉफिट में से ये 4,500 माइनस करने होंगे। क्यों? क्योंकि ये 4,500 कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे। तो कितने का प्रॉफिट बचा अब आपके पास प्रॉफिट बचा 10,500, और इसी 10,500 से आप इस 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है। 15,750 गुडविल मिल गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल सिर्फ सी का शेयर निकालना है। तो 15,750 इंटू सी कितने शेयर के लिए था फर्म में 40% यानी कि 40/100। तो सी की गुडविल कितनी आई, ये 6,300 आया हमारा 6,300, और ये आपको ऑप्शन मिल गया होगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C are in partnership sharing profits and losses as 1/2, 3/10 and 1/5। अब एक चीज आप यहां से सीखते हुए चलो कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं, जब भी कभी आपको इस तरीके से रेशियो दे रखी होती है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ठीक है, B retires and his share is taken by A and C in the ratio of 2:1. Thereafter, D is admitted for 1/4 share of profit, half of which is given by A, and the remaining share was taken equally from A and C. Calculate the profit sharing ratio after D's admission. The questions को बोलते हैं मल्टी डिस्प्लेसनरी क्वेश्चंस, जो एक दो कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर आते हैं। यहाँ पे एडमिशन भी है और रिटायरमेंट भी है। अब इसे कैसे करना है, सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दे रखी है। अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करूंगी तो रेशो निकल कर आएगी 5:3:2। मैंने जस्ट क्या किया है 10 एलसीएम लिया है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में एक आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आपकी फर्म से बी की रिटायरमेंट हुई, ठीक है, और बी का शेयर है कितना, बी का शेयर है 3/10, जिसको ए और सी ले रहे हैं 2:1 में, यानी कि 3/10 का 2/3, यानी कि ए बी के शेयर का कितना लेगा 3/10 इंटू 2/3 यानी कि 6/30। उसी तरीके से सी 3/10 का 1/3 यानी कि 3/30। तो ए का न्यू शेयर अगर आप निकालें तो कितना आएगा, अब ऑलरेडी उसका शेयर कितना है
अब ये वाला देखेंगे ना, ऑलरेडी उसका शेयर है 5/10, उसको इससे कितना मिल रहा है 6/30। आपने एलसीएम लिया तो 15 + 6 यानी कि 21/30। इसी तरीके से अगर मैं बी का न्यू शेयर देखूं, सॉरी इसी तरीके से सी का न्यू शेयर देखा जाए, ऑलरेडी है 2/10 और 3/30 आप और ऐड करोगे तो यहां पर आएगा ये 9/30। तो बेसिकली ए और सी का न्यू रेशो आफ्टर रिटायरमेंट अगर मैं देखूं तो 21:9 विच इज 7:3। यहां तक कोई दिक्कत? अब उन्होंने इसके आगे फर्दर एक इंफॉर्मेशन दी कि क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और वो 1/4 शेयर कौन कौन दे रहा है, हाफ तो ए ने दे दिया और रिमेनिंग ए और सी ने इक्वली दिया है फिर से। सो कैलकुलेट करना था आपको डी के एडमिशन के बाद का रेशो। अब देखो आप डी को 1/4 शेयर देने जा रहे हो, ठीक है। इस 1/4 का हाफ, 1/4 का हाफ यानी कि 1/8 कौन दे रहा है, ए। और इसी 1/4 का फिर से हाफ यानी कि वही 1/8, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है अगेन ए और सी में। तो यानी कि 1/8 का हाफ 1/16 और 1/8 का हाफ 1/16। तो इसका मतलब ए ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो अब आप अगर ए का न्यू शेयर निकालें तो वो कितना आएगा, अब ए का शेयर कितना है 7/10 और उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, पहले यहाँ पे 1/8 सेक्रीफाइस किया, फिर 1/16 सेक्रीफाइस किया, एलसीएम 1/80। लाइकवाइज सीज न्यू शेयर अगर आप करेंगे, ऑलरेडी सी का शेयर अब कितना आफ्टर रिटायरमेंट 3/10, उसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/16, एलसीएम अगेन यहाँ पर आप 80 लेंगे, 24 - 5 19/80 है। तो सी का न्यू शेयर आ गया 19/80। अब डी का शेयर आपको पता ही है 1/4, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो 20/40। तो न्यू रेशो आफ्टर डीज एडमिशन आई 41:19:20। समझे? Ram, Rahim and Ron share profits in the ratio of 2:3:5. Ram decides to retire. The new ratio is 3:5. If the profit earned was 1,50,000 before retirement, Rahim share is 45,000. ठीक है, तो क्वेश्चन में राम की रिटायरमेंट हुई है और यहां पर उन्होंने एक इंफॉर्मेशन आपको दी कि रहीम का शेयर 45,000 है, एक 1,50,000 का प्रॉफिट था उसमें, ठीक है। द प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो उन्होंने बांटा है न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। तो रीजन उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट्स हम न्यू रेशियो में बांट रहे हैं। एक बात बताओ, रिटायरमेंट से पहले का प्रॉफिट क्या न्यू रेशियो में बांटा जा सकता है? रीजन ही गलत है, तो मुझे आगे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मुझे तो आंसर पता चल गया है कि असर्शन तो चलो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, ठीक है। हाँ जी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सुरेंद्र, रमेश और नरेश और मोहन are partners sharing profits in the ratio of 2:1, 2:1. On retirement of Naresh, goodwill was valued at 72,000. Surendra, Ramesh and Mohan decided to share the future profits equally. Pass adjustment entry for goodwill without opening the goodwill account. Show the workings. हालांकि उन्होंने एक नंबर में क्वेश्चन डाला है, अगर वर्किंग शो करनी है तो ये एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर से वही काम करना है आपको कि आपको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है रिटायरिंग पार्टनर की। मैं तो सॉल्व करा ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ आप लोग भी अपने आप सॉल्व करिए। तो चलिए, तो ये 4 पार्टनर थे, रिटायरमेंट हुई है नरेश की, और नरेश के टाइम पे जो गुडविल है वो कितने की है 72,000 की, और न्यू रेशो दे रखी है इक्वल, ठीक है। तो हमें पता है कि अब गुडविल के टाइम पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहां पे सबसे पहले सुरेंद्र की न्यू रेशो क्या है 1/3, ओल्ड रेशो है 2/6, एलसीएम लोगे 6, 2 - 2, इसका तो हो गया निल मामला। उसके बाद हाँ जी, रमेश की बात करूं 1/3 न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो है उसकी 1/6, एलसीएम आया 6, 2 - 1, 1/6 गेन कर रहा है। नरेश तो चला ही गया है। मोहन की भी न्यू रेशो है 1/3, ओल्ड रेशो है इसकी भी 1/6, 2 - 1 सेम ही आएगा गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो भी क्या निकल कर आई इक्वल। अब हमें एंट्री पता है क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। मैं इनिशियल्स लिख रही हूं, लेकिन आप लोग पेपर में इस तरीके से इनिशियल्स नहीं लिखेंगे।
तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश। अब अमाउंट कैसे आएगा? 72,000 पूरी फर्म की गुडविल है, उसमें नरेश का शेयर कितना है? 2/6, यानी कि ठीक है, तो उसकी शेयर ऑफ गुडविल आई 24,000। कैसे बांटनी है? इक्वली बांटनी है, तो दोनों के में कितना कितना आ जाएगा? 12,000। ठीक है, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, पूरा पूरा लिखना है आपको। रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ दीपिका, ज्योतिका, आलिया शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ऑन 31 मार्च 2022। शीट दे रखी है आपको, एक नीचे लिखा है ज्योतिका रिटायर्ड, यानी कि जो सेकंड पार्टनर है उसने रिटायरमेंट ली है अप्रैल 2022। दीपिका एंड आलिया डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली तो ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, न्यू रेशियो है 3:1। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर अग्रीड। अब यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं नीचे हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिर्फ रीवैल्यूएशन पूछा है 3 नंबर में। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ नजर डालते हैं। डेटर्स ऑफ ₹1,100 बी रिटन ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल। उन्होंने क्या है, 1100 रुपए के डेटर्स को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब सीधी सी बात है, बैड डेट्स है कि अब आपको ये पैसा मिलने नहीं वाला। ठीक है, जब भी आप बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, पहली बात तो बैड डेट्स आपका नुकसान है, डेटर को कम करता है, बट उससे पहले आप अपनी बैलेंस शीट पे नजर डालो कि कहीं कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो नहीं है। बैड डेट्स नहीं है, पर वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक ही बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा हो, एक ही बात है। वो कितने का है? 800 रुपए का। नुकसान 1100 का हुआ। आप 800 रुपए के लिए प्रिपेयर्ड थे, आपने पैसा जोड़ रखा 800, तो एक्चुअल में नुकसान 300 रुपए का नुकसान हुआ। तो यहां पर आप इसे रिकॉर्ड करोगे, पहली बात तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि नुकसान है। टू बैड डेट्स अकाउंट 1100 माइनस 800 कितना? 300। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। अब उन्होंने बोला है कि नया प्रोविजन बनाना भी है। भाई देखो पुराना तो खत्म हो गया, अब आपको कुछ प्रोविजन बनाना भी है, बट एग्जिस्टिंग रेट। अब रेट कैसे डिसाइड करें? हमें क्या पता रेट क्या है, निकाल लेते हैं। देखो ऊपर उन्होंने आपको डेटर्स दे रखे हैं 16,000 के, ठीक है, और उस 16,000 के डेटर्स के ऊपर 800 रुपए का प्रोविजन है। ठीक है, तो वही जो हम बचपन में किया करते थे, 800 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू में 100। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 5%, तो ये आएगा आपका 5%। ठीक है, हमने क्या किया, जितने से आपने प्रोविजन बना रखा था अपॉन में टोटल डेटर्स इनटू में 100, कितना मिला आपको? 5%। अब आपके पास डेटर्स थे कितने के? आपके पास डेटर्स थे 16,000 के। ठीक है, 16,000 के डेटर्स थे। आपको नुकसान कितने का हो चुका है? 300 का नुकसान नहीं माइनस करना है, पूरा 1100। एक्चुअल में डेटर्स तो पूरे 1100 से डूब गए ना, उन्होंने लिखा था ना डेटर्स भी रिटर्न ऑफ, वो तो हमने पैसा जोड़ रखा है। चलो अब कितने के डेटर्स बचे आपके? आपके डेटर्स बचे 14,900, इसका 5% निकालेंगे आप। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 14,900 इंटू 5/100, तो ये आ गया आपका 745। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तो आपको शक हो रहा है ना कि आपके डेटर्स पैसा नहीं देंगे, नुकसान ही है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक बी रिटन डाउन बाय 1055। रिटन डाउन, स्टॉक की वैल्यू 1055 रुपए से कम करनी है, तो डेबिट साइड में ही। जब जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी आपने उसको डेबिट साइड में ही लिखना है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज्ड बाय 11,000 एंड मशीनरी भी रिड्यूस्ड टू ₹34,000। अब ये पॉइंट में हम ध्यान रखेंगे, बाय टू एट, ये में बहुत ध्यान रखना होता है। उन्होंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग तो 11,000 से इंक्रीज हो गई है, लेकिन मशीनरी 34,000 की हो गई है। मतलब समझ आया ना? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू तो देखो बढ़ गई, तो यहां तो हमारा फायदा है, फायदों को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। पूरे 11,000 का फायदा है, बाय लिखा है, बट मशीन में आप देखो कि उन्होंने कहा 34,000 तक हो गई है। ऊपर कितने की है? ये 35 की। ऊपर 35 की, अब 34 की हो गई, तो आपको 1,000 से नुकसान हो गया है। समझ आ रहा है? हाँ जी। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹700 बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। हमारे जो 700 रुपए के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनको हमने अब पैसा नहीं देना। पैसा नहीं देना फायदा है नुकसान? फायदा हो गया। तो आप यहां लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 700। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अ प्रोविजन ऑफ 600 बी मेड फॉर रिपेयर्स, यानी कि हमें लग रहा है कि शायद 600 रुपए रिपेयर के लिए भरने पड़ सकते हैं, तो खर्चा बढ़ रहा है। टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स कितने का है? 600। 600 हाँ जी। आगे दे रखा है एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2000 एज स्क्रैप। पुराना कंप्यूटर था, रिटर्न ऑफ मतलब बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, हमने बेच दिया, 2000 रुपए तब भी मिल गए, पैसा आ रहा है। बेसिकली पैसा आ रहा है तो आपको फायदा है। तो आप इसे बाय कैश के नाम से लिखो ताकि आपको ध्यान रहे कि जब कभी अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो उसमें 2000 प्लस करते हैं। ठीक है, आगे फर्म हैड टू पे 5000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। भाई 5000 रुपए हमें एक एम्प्लॉय को पे करने पड़े क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया। लॉस है मतलब हमारे लिए खर्चा है आगे जाके, तो इसे हम टू वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से लिखेंगे 5000। ठीक, लास्ट पॉइंट है हमारे पास अब एन अनरिकॉर्डेड मशीनरी वैल्यूड ₹10,000 भी रिकॉर्डेड। 10,000 की मशीन अब तक रिकॉर्ड नहीं थी, अब रिकॉर्ड करनी है। एसेट बढ़ गया बाय मशीनरी 10,000। ठीक है, अब बस हमें टोटल करना है, प्रॉफिट और लॉस देखते हैं क्या आ रहा है। तो हमने टोटल कर लिया है 23,700। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था तो हमारा डिफरेंस डेबिट साइड में आया विच इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा अमंग दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज 5:3:2। तो 15,000 डिफरेंस आया था जिसे हमने 5:3:2 पे बांटा, तो वो आया 7,500, 4,500 और 3,000। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। रिवैल्यूएशन के काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कब कहाँ कैसे क्या लिखना होता है। ठीक है, Bheem Nakul are partner sharing profit and losses in the ratio of 14:5:6. Bheem retires and give 5/25 of his share to Arjun and remaining share to Nakul. देखो यहाँ आपको न्यू रेशो कैलकुलेट भी करनी है, तो अच्छी बात है, यहाँ आप सीख भी लोगे कि किस तरीके से यहाँ पे रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशो कैलकुलेट होती है। Goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of super profit based on average profit of last 3 years. Profit for the last 3 years are 50,000, 55,000, 60,000 respectively. Normal profit for the similar firm are ₹30,000. Goodwill already existed in the books at ₹75,000. Profit for the first year after Bheem's retirement was 1 lakh. Give the necessary journal entries to adjust the goodwill and distribute the profit show your workings. आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी इस क्वेश्चन में। सबसे पहला तो न्यू रेशो निकालना, गुडविल कैलकुलेट करना और रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं ये भी सीखोगे। प्लस न्यू पार्टनरशिप की यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको कैसे बांटते हैं आपको ये भी पता चलेगा। यहां उन्होंने हमें वर्किंग्स क्लियरली शो करने के लिए कहा है। एंट्रीज 3 करनी है आपको, ओल्ड गुडविल की, न्यू रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की और न्यू प्रॉफिट को बांटने की। तो 3 एंट्रीज का स्पेस छोड़ते हुए हम अपने वर्किंग नोट्स पे काम करते हैं। पहले पार्टनर है अर्जुन, भीम और नकुल, तीनों की जो रेशो थी 14:5:6। अब उन्होंने बोला कि रिटायरमेंट किसकी हुई है, भीम की रिटायरमेंट हुई है और इसका शेयर है कितना ये देखो जरा। अब देखो क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर कि भीम गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन एंड रिमेनिंग टू नकुल। तो यहां पर बोला गया कि इसका 5/25 का भी 5/25 आप निकालोगे, वो किसको दिया गया है, अर्जुन को, और इसी 5/25 का रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना हुआ भाई, 1 में से 5/25 आप माइनस करोगे तो बचेगा 20/25। बात समझ आ गई। और ये किसको मिलेगा, नकुल को। तो सीधे सीधे हम लोग निकालते हैं अर्जुन्स न्यू शेयर। ऑलरेडी अर्जुन का शेयर है 14/25 और उसे कितना शेयर मिल रहा है, 25/6।
625 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सीधे सीधे। एलसीएम लेंगे आप, या तो एलसीएम ले लो या फिर रिड्यूस कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिड्यूस कर देते हैं हम, ठीक है। 1/25 15/25। नकुल्स न्यू शेयर 6/25 ऑलरेडी है उसका, और उसे मिल रहा है यहाँ पर अब 100/625 मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको भी अगर मैं रिड्यूस, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया 4/25 हो गया सीधे सीधे, तो ये हो गया आपका 10/25। रेशो निकल कर आई 15:10, जिसे आप और रिड्यूस कर सकते हो। ये क्या निकल कर आएगी आपकी? 3:2। हाँ 3:2। 3:2। जी। यहां तक समझ गए? चलो, तो एक काम तो हमने कर लिया कि हमें न्यू रेशो पता चल गई है। अब हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑफ द फर्म। वो उन्होंने बोला है कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट का पहले एवरेज लोगे और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर आपको कैलकुलेट करनी है। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे कैसे है? नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। तो यहां पर आपका 55,000 का एवरेज प्रॉफिट, 30,000 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। और गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना है? 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 2, तो पूरी फर्म की गुडविल निकल कर आई 50,000। वर्किंग नोट का काम हो चुका है। सबसे पहली एंट्री में करने जा रही हूं कि पुरानी गुडविल थी, पहले तो पुरानी चीजों को खत्म करो तभी नई चीजों की शुरुआत की जा सकती है। तो पहले हम लोग पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, जो कि की जाती है ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में। फिलहाल सारे पार्टनर देखो ओल्ड है, अभी सब जा रहे हैं, मतलब एक जा रहा है, अभी तक तो हमारा पार्टनर ही था। तो यहां पर आप एंट्री करेंगे तीनों पार्टनर के नाम से। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। तो मैंने सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया टू गुडविल। 75,000 की आपकी ये गुडविल है जिसे आप राइट ऑफ करोगे इनकी ओल्ड रेशो में। बांट दिया है 42,000, 15,000 और 18,000। अगली एंट्री होगी अब रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की। सिंपल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आप मुझे बता सकते गेनिंग पार्टनर कौन है? तो इसका मतलब दोनों का नाम लिखा जाएगा। मैं इनिशियल्स लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखना। गुडविल आपने यहाँ तो 50,000 लिखी है। ये रिटायरिंग पार्टनर की है, ये पूरी फर्म की गुडविल है, ये यूज की जाएगी भीम की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। ये वाली जो गुडविल थी ना, ये पुरानी गुडविल है, पहले से चलती आ रही है उनकी, तो उसे खत्म करना होता है, ठीक है। तो यहां पर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। आप लोग पूरा लिखना नाम। अब कितने अमाउंट से? देखो पूरी फर्म की गुडविल 50,000 है, ठीक, जहां पर भीम का शेयर 5/25 यानी कि 1/5 एक तरीके से। तो कितने आ गई गुडविल? 10,000। बांटोगे कौन सी रेशो में? ओल्ड, न्यू, सेक्रीफाइस, गेन। रिटायरमेंट डेथ में गेनिंग, एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग, बस, ठीक है। तो ये आप बांटेंगे गेनिंग रेशो में। अब गेनिंग रेशो क्या है भाई? ये रे गेन शेयर्स 1/5 और एक तरीके से 4/5, यानी कि 1:4 आपको यहां से गेनिंग रेशो मिल रही है। अब तुम्हें लंबा चौड़ा काम करना हो तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेना। वैसे हमें यहाँ पे सीधे सीधे फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है। तो इसमें अगर आप बांटेंगे 10,000 को 1:4 में, 2,000 और 8,000। अब आखिरी काम क्या करना है? उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद पहली बार प्रॉफिट हुआ, वो हमें बांटना था। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 लाख का। 1 लाख का उनको प्रॉफिट हुआ, किसको मिलेगा? सबको? नहीं, नकुल और अर्जुन को। भाई भीम तो गया, सिर्फ मिलेगा अर्जुन और नकुल को। कौन सी रेशो में? नया प्रॉफिट है तो नई रेशो में ही मिलेगा। कौन से अकाउंट से प्रॉफिट बांटा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1 लाख टू अर्जुन और टू नकुल, ठीक है। कौन सी रेशो में बांट रहे हैं आप? न्यू रेशो में। और न्यू रेशो कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 3:2, ठीक है। 40,000 और 60,000, ठीक है। तो ये था हमारा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 3 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज आशा, दीपा एंड लता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. Deepa retires.
After making all adjustment relating to the revaluation, goodwill and accumulated profit etc., the capital accounts of Asha and Lata showed a credit balance of 1,60,000 and 80,000 respectively. It was decided to adjust the capital of Asha and Lata in new profit sharing ratio. You are required to calculate the new capitals of the partners and record the necessary journal entries for bringing in or withdrawal of the necessary amounts involved. Another good question. अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, नेमली आशा, दीपा एंड लता. एक बार रेशियो बताएंगे. 3:2:1 ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. दीपा की रिटायरमेंट हुई है. ठीक है. अब क्वेश्चन को जब हमने रीड आउट किया तो हमने ये देखा कि क्वेश्चन में किसी भी तरीके से न्यू रेशियोज के लिए कोई अलग बात नहीं बोली है. तो यहां पर ये तो हो गई उनकी ओल्ड रेशियो. रिटायरमेंट के अंदर अगर आपके पास किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो जो रिटायरिंग पार्टनर है आप उसके शेयर को हाइड कर दीजिए, जो बचा वही आपकी न्यू रेशियो है. ठीक है. तो ये हो गई आपकी न्यू रेशियो. अब क्वेश्चन में उन्होंने आशा और लता की एक कैपिटल दे रखी है. कौन सी कैपिटल है वो है उनकी एडजस्टेड कैपिटल, जिसमें आशा की कैपिटल है 1,60,000 और लता की कैपिटल है 80,000. उन्होंने कहा कि आफ्टर रिटायरमेंट आप आशा और लता की कैपिटल को उनकी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कर दो. ठीक है. अगर मैं देखूं तो दोनों की कैपिटल का टोटल कितना है, 2,40,000. आपको 2,40,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे आपको मिलेगी उनकी न्यू कैपिटल. अब देखो एडजस्टेड कैपिटल है 1,60,000 और न्यू कैपिटल है 1,80,000. तो कितना पैसा और लाना पड़ेगा इसको, 20,000. तो यहां पर इसको 20,000 के कैश ब्रॉट इन की जरूरत है. तो ये कैश ब्रॉट इन करेगा 20,000. सिमिलरली अगर आप लता के लिए देखें तो लता की ऑलरेडी कैपिटल 80,000 है. उसको 60,000 मेंटेन करनी है तो उसकी तो 20,000 एक्स्ट्रा है. तो यहां पर ये जो पार्टनर है ये 20,000 को क्या कर देगा, विड्रॉल. तो इसके लिए हो जाएगा कैश विड्रॉल. ठीक है. इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि ये शो हो कि हमें ये कैश पे ऑफ करना है. उन्होंने ये चीज तो हमसे पूछी थी, एट द सेम टाइम वो हमसे इस चीज की जर्नल एंट्री पूछना चाह रहे हैं. तो जर्नल एंट्री के लिए जब आप पैसा लेकर आएंगे तो कैश, यस, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन लेकर आ रहा है पैसा, आशा को. तो पैसा, हाँ, आशा को पैसा लेकर आना है तो 20,000 और वहीं पे लता को पैसा लेकर जाना है तो लता के कैपिटल अकाउंट को हम कम कर देते हैं 20,000 से और टू कैश. समझ आया क्वेश्चन. चलिए करिए. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Y retires on 1st April 2024 from the firm. On which date capitals of X, Y, Z after all adjustments are rupees 1,03,680, 87,840 and 26,880 respectively. The cash and bank balance on that date was rupees 9,600. Y is to be paid through amount brought in by X and Z in such a way as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio, which will be 3:2. Calculate the amount to be paid or to be brought in by the continuing partners, assuming that a minimum cash and bank balance of rupees 7,200 was to be maintained. अगर ये नीचे की लाइन नहीं लिखी होती तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, ऊपर की तरह ही क्वेश्चन था, वैसे आप इसको सॉल्व कर लेते. बस उन्होंने ना एक आपके सामने रिस्ट्रिक्शन रख दी है कि पहली चीज तो ये कि 3 पार्टनर थे X, Y, Z. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी तीनों की 5:3:2. रिटायरमेंट किसकी हुई है, Y की रिटायरमेंट हुई. और Y की रिटायरमेंट के बाद जो न्यू रेशियो उन्होंने आपस में डिसाइड करी बिटवीन X एंड Z वो रही 3:2. उन्होंने आपको तीनों की कैपिटल्स दे रखी हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स. तो अगर ये हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल है और जो रिटायरिंग पार्टनर है हमारा Y, उसकी कैपिटल है हमारे पास 87,840. बेसिकली उन्होंने ये बोला कि ये जो आपने पैसा पे करना है ना Y को, वो पैसा X और Z इस तरीके से बिजनेस में लेकर आएंगे कि जो उनकी न्यू कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू रेशियो हो.
ठीक है। तो दैट मीन्स पहले मुझे देखना है कि कितना पैसा ब्रॉट इन होना चाहिए, ब्रॉट इन या कैश विड्रॉल होना चाहिए। तीनों पार्टनर्स की हमने कैपिटल लिखी, फिर उसके बाद हमारे पास मिनिमम कैश बैलेंस हमें 7,200 मेंटेन करना था। 9,600 हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है, तो 2,400 है जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2,400 हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपने इसमें से डिडक्ट किया क्योंकि वो आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल कर आई 2,16,000। अब आपने इस 2,16,000 को बेसिकली 3:2 में बांटना है। ये हमारे पास न्यू कैपिटल्स आ चुकी है। अब न्यू कैपिटल्स को अगर आप कंपेयर करें तो एक्स की जो न्यू कैपिटल है वो 1,29,600 है, जबकि पुरानी कैपिटल है 1,03,680। तो पुरानी कम है ना, इसका मतलब उसको कैश ब्रॉट इन करना पड़ेगा। तो कैश ब्रॉट इन 25,920। अब जेड की कैपिटल न्यू वाली ज्यादा है, यहां पर भी आप देखें तो ओल्ड कैपिटल कम है, तो अगेन इनको जो कैश है वो ब्रॉट इन करना होगा 59,520। ठीक है, अब देखो अगर आपको अब अपना आंसर चेक करना हो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। इन दोनों का टोटल आ रहा है 85,440 और हमारे पास खुद के लिए बैलेंस कितना है इस्तेमाल करने के लिए 2,400। तो जब मैं इसे प्लस कर रही हूं तो जो पैसा हमने वाई को पे ऑफ करना है उतना ही निकल कर आ रहा है। तो ऐसे आप अपना आंसर टैली कर सकते हो। ठीक, तो यहां पर बेसिकली दोनों ही पार्टनर्स कैश ब्रॉट इन कर रहे हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री आप क्या करेंगे, कंबाइंड जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू, अच्छा जेड है दूसरा पार्टनर, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे कितना पैसा वो लेकर आ रहे हैं 25,920 और ये 59,520। एक सेकंड बस, 85,440। ठीक, पहले मुझे बताओ ये फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। सेकंड आपको यहाँ पर एक और एंट्री करनी है, क्या आपको यहाँ पर वाई को पेमेंट भी तो करनी है, तभी तो आप पैसा लेकर आ रहे हो। तो सीधे सीधे वाई की कैपिटल की भी पेमेंट कर दो, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पैसा पे करना है हमने वाई को 87,840। ठीक है भाई, समझ आया क्वेश्चन।